जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं जिन जिन कंट्रीज में जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओज इंडिया में हैं, इंडिया के हैं। आपने बोला है कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, कैसे नहीं छोड़ेंगे? अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाए, मैं दावे से कहता हूँ कि इंडिया। इमरान खान तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करता है। इवन अब तो सीईओ के भी पार हो गए। अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे। सीईओ तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे दूसरे कंट्रीज के। अच्छा, जो मुस्लिम ममालिक हमसे आगे है ना, हमें वो भी हजम नहीं है। हजम कैसे होगा? लेकिन इंडिया हजम नहीं होगा, बाकी सब जो मर्जी हो जाए। चाइना तो मुसलमानों को दाढ़ी भी नहीं रखने देता। चाइना ने तो मस्जिदें भी वहाँ पर ढाई हैं, वहाँ पर भी मजालिम हो रहे हैं। उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? चाइना तो एक पाकिस्तान का दोस्त है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। दोस्तों, जैसे आपने इंट्रो में देखा और आपको जानकारी भी होगी कि टेस्ला के ओनर इलॉन मस्क ने कुछ समय पहले अपनी गाड़ी का ब्रांड टेस्ला को भारत में इंपोर्ट के जरिए लॉन्च करने की बात की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि अगर टेस्ला को अपना ब्रांड हिंदुस्तान में लॉन्च करना है तो उसके लिए उन्हें मेक इन इंडिया के तहत लॉन्च करनी होगी, यानी उन्हें अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में ही लगाना होगा। लेकिन दोस्तों, देर से ही सही, लेकिन टेस्ला ने भारत की इस कंडीशन को भी मान लिया है, यानी टेस्ला भी पूरी तरह से मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगी। और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगले साल टेस्ला का मॉडल 3 भारतीय सड़कों पर नजर आएगी और जिसकी कीमत 40-50 लाख के आसपास मानी जा रही है। और ये खबर जब पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान मीडिया ने भी माना कि टेस्ला को भारत के आगे झुकना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे की वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। कि मैं देख रहा था कि जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है अगर हमारे इंडिया से हालात ठीक हो? और अभी ये भी बताइएगा कि मोदी साहब जो है जापान गए हुए हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल, तार साहब? चीमा साहब, टेस्ला बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे और उस पर टेस्ला ने गेव देयर पैकेज बट इंडियन रिफ्यूज। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि दे आर गेटिंग व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पे ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भाग कर वहां से चाइना से भारत जाएंगे और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर हेल्पिंग, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को सर उससे आगे जा चुका है। और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां और बैटरियां भी अपनी वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं क्या टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद। पाकिस्तान जब न्यूक्लियर पावर के तौर पर उभरा था, उस दिन
हिंदुस्तान की तरफ से खबर आ रही है कि वो 1927 में बनाई हुई पार्लियामेंट को रिप्लेस कर रहे हैं। एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वो लोग उन्होंने बना दी है, जिसकी बुनियाद, जिसको इनॉग्रेशन जो है वो नरेंद्र मोदी 28 मई पे करेंगे। अगर अपनी हम बात करें तो हम 28 मई पर क्या करेंगे? हम उसका जवाब ईंट का पत्थर से देंगे। कैसे? ऐसे ही देंगे जब भारत को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा जो है ना दुश्मन है। भले वो पड़ोसी है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा भारत है, इंडिया। कैसे दुश्मन है और कैसे आप नहीं छोड़े? हमारे मुसलमानों पे वो इतना अत्याचार करता है, कत्लो गारत करता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में कश्मीर में कितने दिन का कर्फ्यू रहा है। अच्छा, अभी मैं आपसे बात करने लगी थी कि चाइना तो मुसलमानों को दाढ़ी भी नहीं रखने देता। चाइना ने तो मस्जिदें भी वहां पर ढाई हैं, वहां पर भी मजालिम हो रहे हैं। उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ये हुकूमत का काम है ना, हुकूमत आगे बढ़े, अवाम तो आगे आप बढ़ती अभी है। आवाज उठा रहे हैं भारत के खिलाफ, आप चाइना के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा पैसे रहे? से लालच है, सिर्फ पैसे से। उनकी जेबें अपनी भरनी चाहिए, भले कर मजदूर मर जाए, मरता है मरे, उसकी बला से उसको कोई नहीं, अभी आपने आवाज उठाई, आपने बोला कि हम भारत से कभी दोस्ती नहीं चाहते। नहीं चाहते। चाइना के लिए क्या कहेंगे फिर? चाइना तो एक पाकिस्तान का दोस्त है, ये नहीं कि आपको लगता है अंदर वाली रियलिटीज आपको नहीं पता, क्योंकि हम उनसे डॉलर लेते हैं ना, इसीलिए हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। कि डॉलर ले ये जो मर्जी है। पाकिस्तान चीन की दोस्ती उदो दी जदों दी चाहे मुसलमानों के कितने कितने क्यों ना वहाँ मजालिम करें। वक्त की गल है जदों ज़ियाल आकरे करदा उठ के खड़े होके किया सी चीन ते कनदा वजीर आजम नु कनदा सारे इजलास इकट्ठे होए सन, तो उन्हें कहा चीन दा बादशाह इत्थे खलो नहीं सकदा, इहनू बाहर कढो। ते उदों ही ज़ियाल हक भी उठ के खड़ा हो गया सी। ये उदों दी पाकिस्तान दी चीन दी दोस्ती है, ये तो नहीं पता। पाकिस्तान चीन की दोस्ती, आप अच्छा मुझे एक बात बताए, दोस्ती है ठीक है, मान लिया है, वहाँ पर जो मुसलमानों का हाल हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे? वो हमारा मीडिया क्यों नहीं दिखाता, मुझे बताएं? क्योंकि उनसे हमने पैसे लेने हैं। मीडिया क्यों नहीं दिखाते? मीडिया को दबा दिया जाता है। हमसे तो ज्यादा महंगाई है वहाँ पे, आपको पता है? डॉलर रेट वहाँ गया है और यहाँ आपने कभी पूछा जाके? बातें तो सारे ही करते हैं। पेट्रोल का रेट कहाँ पे कितना है वहाँ पे भाई? कितना है वहाँ पर? उसमें 180 रुपए है। 96 रुपीज, 92 से 96 रुपीज है सर। आप क्या हो गया आपको? आपने कहाँ की बात मैं कर रहे खुद हैं? उनके जर्नलिस्ट से बात करती हूँ भाई, 6 सर। साल पहले उसका रेट 120 रुपए था। कौन सी बात है? जाए ये जनवरी 6 साल, बताएंगे एक आपको। मिनट, 6 साल बाद आपको, अब 2023 चल रहा है, 5 साल में बहुत तरक्की होती है। वो पाकिस्तान नहीं है जो उन्होंने 5-6 रेट कम कर सालों दिया में। है। उन्होंने रेट कम कर दिया। अब हम कम नहीं करें, इसका मतलब क्या? अगर उन्होंने कम किया तो आप मानेंगे? ये बात नहीं है। हमारे मुल्क में मसला क्या है? ये लोग जो गुर्बत है ना, इसको निकालने के लिए ईमानदार होना जरूरी है। इस मुल्क को आजाद हुए कितना अर्सा हो गया? कितना अर्सा हो गया इस मुल्क को आजाद हुए? 75 साल। 75 साल हो गए। 75 साल में हमने क्या किया ये बताएं। थोड़ा सा पीछे जाइए, आप बताएं ना क्या किया है। इस मुल्क की आबादी कितनी है? आप बताएं, आप बताएं कितनी आबादी है? लगभग 25 करोड़ है, कहते हैं 22 करोड़ है। छोड़ दें एक बार, सब छोड़ दें आप। 25 करोड़ आबादी है, फी बंदा 2 रुपए टैक्स लगाए रोजाना के, कितने बनते हैं? बिल्कुल exactly। कितने बनते हैं? 50 करोड़। आपका ये 50 करोड़ डेली का कहाँ जा रहा है? पहले ये मुझे बताएं आप। अच्छा। आप ये बताएं 50 करोड़ डेली का कहाँ जा रहा है आपका, ये बताएं।